हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी। आज मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने मायके से। ऋत्विक के पापा आ रहे हैं मेरे को लेने के लिए। तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ, ऋत्विक को भी तैयार करते हैं, फिर चलते हैं घर। तब तक बाय। तो गाइस, आज लास्ट डे है मेरा मायके में। आज के बाद मुझे कोई बेड पे चाय पराठा नहीं देगा। आज मैं खा रही हूँ आराम से, कल देखते अपने घर पर खुद ही बना के खाना पड़ेगा। चाय पराठा खाकर फिर मैं नहा धो के तैयार होने लगी, क्योंकि मेरे को रील भी बनानी थी और घर भी जाना था। ऋत्विक के पापा ने मेरे को कॉल कर दिया था कि मैं पहुंच जाऊंगा 12 बजे, पर वो बहुत लेट पहुंचे, 2-3 बजे। फिर तब तक मैं तैयार हुई, ऋत्विक को मैंने नीचे छोड़ा था, फिर उसको भी तैयार किया, खुद भी नहलाई, उसको भी नहाया। और उसके बाद फिर ऋत्विक कभी मेरी गोदी में आ रहा था, वो मेरे को तैयार ही नहीं होने दे रहा था। फिर ऋत्विक के पापा का कॉल भी आया मेरे को कि ऊपर है गाड़ी लगाने के लिए जगह की नहीं। फिर मैं वहाँ पर गई, फिर मैंने देखा वहाँ पर थी जगह, फिर उन्होंने ऊपर ले आया वो गाड़ी। वैसे नीचे भी कर लेते हैं हम खड़ी ना, ऊपर हमारे घर के पास ही नज़दीक हो जाता है। फिर उन्होंने गाड़ी गुड़ी लगाई, फिर वो आगे घर को। फिर घर पे आके उन्होंने ऋत्विक से बात की। पहले ऋत्विक देख रहा था कि ये कौन है कौन है, वो पहचान ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद उसने पहचान लिया, फिर करने लगा अपने पापा के साथ बात। फिर उनके बैग से मैंने मिठाई निकाली और फिर वो गुलाब जामुन और रसगुल्ले लेके आए थे, वो खाए मैंने। और फिर हमने खाना खुना खाया, फिर हमारे जाने का टाइम हो गया। मम्मी बाय कर रही थी, मम्मी बोल रही थी अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है घर पे अकेला ही, क्योंकि हम भी आगे वहाँ से इतने दिन रहे वहाँ पर। जाते जाते मम्मी का फेस कुछ और सही हो गया था, उदास जैसा। मम्मी देख रही थी। फिर मेरे भी सिर में दर्द लगी गाड़ी में बैठ, क्योंकि मैंने प्रसाद खाया था, वो मेरे को सूट ही नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने सूट ही नहीं किया ज़्यादा, फिर मैं थोड़ा सूट किया जब मैं घर के पास पहुंचने वाली थी। और ऋत्विक पूरे रास्ते सोया ही रहा। और उसके बाद फिर मैं पहुंच गई घर पर। फिर उसके बाद सुमित आ गया था हमें ऊपर लेने के लिए। उसके बाद सुमित बोल रहा था जल्दी बाहर निकालो इसको, कैसे वेट कर रहा था वो। फिर साथ साथ में प्रिया भी आ गई। फिर सुमित ने एकदम से इसको उठाया और वो ले गया अपने साथ। प्रिया बोल रही थी मेरे को भी दे दे, मेरे को भी दे दे, पर वो दे ही नहीं रहा था। वो चले गए परे तक लड़ते लड़ते। फिर उसके बाद सुमित ने दे दिया प्रिया के पास ऋत्विक को। फिर मैंने और ऋत्विक के पापा ने गाड़ी से सामान निकाला, फिर हम चले गए घर। आगे घर पहुंच के ऋत्विक को मैंने नीचे छोड़ दिया था। सब इतने खुश हो गए थे, कैसे बात करे थे उसके साथ। फिर पीछे ये हमारे घर पड़ोसी थे, दादी जो मेरे से बात करती है। घर के पीछे है अब हमारे पड़ोसी, जिन्होंने हमारे साथ बात कर रहे थे, वो क्या गई तो अपने मायके से। और ये छोटा सा बच्चा है आरसू, ये भी हमारे घर के पीछे है पड़ोसी, ये भी हाय कर रहा था। फिर चले गई मैं अपने कमरे में, और मेरे रूम में बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, मैंने उसको साफ़ किया, अच्छे से सफाई की। फिर ऋत्विक भी आ गया, उसके कपड़े चेंज किए, मैंने उससे बातें की, हम दोनों हंस रहे थे। और इसके बाद गाइस हम सो गए खाना खुना खाकर। आपने सोचा गुड नाइट, बाय, सी यू।